हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्रीम्स। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी जो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की जो वैकेंसीज़ हैं उनकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, और उसके बाद में उनके अंदर जो अभी वैकेंसी अपडेटेड हुई है, यानी जो आपने जब नोटिफिकेशन देखा था, जब फॉर्म भरा था जिस समय, तो वहाँ पर कुछ बैंक में नॉट रिपोर्टिंग आ रहा था कि उन्होंने अपनी जो वैकेंसीज़ हैं वो रिपोर्ट नहीं की हैं, यानी अपनी वैकेंसीज़ को अभी ओपन नहीं किया। तो वो वैकेंसीज़ के साथ में यहाँ पर आपको अपडेटेड वैकेंसीज़ भी पता चलेंगी, और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कट ऑफ रहने वाली है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है यानी प्रीलिम्स की रिज़ल्ट डेट क्या रहने वाली है। तो मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 20 फरवरी 2021 को, यानी अगले महीने फरवरी के मंथ में 20 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो उसी के हिसाब से अगर आप देखो तो बैंक यानी आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, लगभग 20 से 25 दिन पहले ही प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो है वो आउट करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के रिज़ल्ट की, तो वो आपका 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अगर हम कोई भी कट ऑफ चेक कर रहे हैं तो कट ऑफ्स को चेक करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी एनालिसिस के बाद में जो है वो कट ऑफ को एक बार में चेक किया जाता है या फिर उसको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी जाती है। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल की एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, उसके बाद 2020 की जो वैकेंसीज़ हैं हर स्टेट में वो कितनी रही हैं, 2019 में वैकेंसीज़ कितनी रही हैं, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी हर एक स्टेट की। तो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। सबसे पहले हम यूपी की कट ऑफ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में है। तो यूपी में पहले 1852 वैकेंसीज थी, बट कुछ जहां पर नॉट रिपोर्टिंग वाली वैकेंसीज थी वो भी ऐड हुई हैं। तो टोटल 2034 वैकेंसी इस बार हैं 2020 में आरआरबी क्लर्क की। पिछले बार यानी 2019 में 400 वैकेंसीज थी, तो प्रीलिम की कट ऑफ 74 गई थी, बट इस बार जो कट ऑफ है वो 67 से 72 के बीच में जा सकती है। महाराष्ट्र के कट ऑफ की बात करें तो 209 वैकेंसीज थी 2019 में, उस समय 69.25 गई थी। इस समय 551 वैकेंसीज हैं, तो इसमें 65 से 69 के बीच की कट ऑफ आपकी जा सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार में 172 वैकेंसीज थी, वहाँ पर 74.25 पिछले बार की कट ऑफ गई थी। इस बार आपकी कट ऑफ 72 से 76 के बीच में जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज वहाँ पे थोड़ा कम हुई हैं, 155 वैकेंसीज रह गई हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 273 वैकेंसीज थी 2019 में, और यहाँ पर कट ऑफ गई थी 71.5। तो इस बार 144 वैकेंसीज हैं, लेकिन कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, आप 71 से 75 यानी +1 +2 अगर आप ऊपर नीचे रखेंगे तो कट ऑफ आपकी 76 तक भी यहाँ पर जा सकती है। गुजरात की बात करते हैं, पिछली बार 450 वैकेंसीज थी, तब 63.25 थी। इस बार 247 वैकेंसीज हैं, तो 65 से 68 के बीच की कट ऑफ आपकी जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 400 वैकेंसीज थी पिछले साल, तब 68.25 की जनरल कट ऑफ की बात करें तो गई थी, बट इस बार 414 वैकेंसीज हैं अप्रॉक्स, तो इसमें आपकी कट ऑफ जो है 66 से 70 के बीच में जाने वाली है। 70 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इस बीच में ही रहेगी। एवरेज आप इतना मान के चलिए 68 69 ही आपकी जो एवरेज कट ऑफ है 69 70 के आसपास ही रहने वाली है जनरल के लिए। राजस्थान की बात करते हैं तो 239 वैकेंसीज हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो 239 पिछले साल वैकेंसीज थी, उससे 75.25 कट ऑफ गई थी। इस बार 315 वैकेंसीज हैं, तो 72 से 76 के बीच की कट ऑफ जाएगी। तेलंगाना की बात करें तो 204 वैकेंसीज थी, वहाँ पर 68.5 आपकी कट ऑफ गई थी। इस बार 248 वैकेंसीज हैं, तो 68 से 70 के बीच की कट ऑफ आपकी जाने वाली है। तमिलनाडु में 170 वैकेंसीज थी, तो 68 की कट ऑफ गई थी। इस बार 410 वैकेंसीज हैं, तो 62 से 66 के बीच की कट ऑफ जाएगी। जहाँ तक की बात करें हरियाणा की, तो पिछली बार भी लगभग 100 वैकेंसीज थी, इस बार भी इतनी ही वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ में 1 या 2 नंबर ऊपर ही जाएगी। 73 से 77 के बीच की ही कट ऑफ जाने वाली है। इससे ऊपर 1 अगर +1 करे तो 78 तक भी आपकी जाएगी, पर इतनी नहीं जाएगी। 73 से 77 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब ये आपके हाई कट ऑफ स्टेट्स होते हैं। आप पीओ की बात करें या फिर आप क्लर्क की बात करें। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो उसमें वहाँ पर 122 कट ऑफ 122
वैकेंसीज़ थी तो वहाँ पर 74.2775 गई थी। इस बार 87 वैकेंसीज़ हैं, यानी वैकेंसीज़ वेस्ट बंगाल में कम हुई हैं, तो वहाँ पर 74 से 77 के बीच की आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं आसाम की। वहाँ पर पिछली बार 70 वैकेंसीज़ थी, इस बार 100 वैकेंसीज़ हैं, तो इस बार की कट ऑफ 64 से 68 के बीच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 89 वैकेंसीज़ पिछली बार थी, तो वहाँ पर 71 कट ऑफ गई थी। इस बार 68 वैकेंसीज हैं, तो 70 से 73 यानी वैकेंसी जो कट ऑफ है थोड़ा ऊपर ही रहेगी। 73 74 72 73 74 इस रेंज में कट ऑफ जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें, पिछली बार 6 वैकेंसीज थी, तब 75.5 की कट ऑफ गई थी। इस बार 71 वैकेंसीज हैं, तो 70 से 73 के बीच की कट ऑफ जाएगी। पर छत्तीसगढ़ एक लो कट ऑफ स्टेट है, क्योंकि 6 वैकेंसीज में भी 75 की कट ऑफ गई है, तो आप सोच सकते हैं 71 वैकेंसीज में 70 से 73 के आसपास ही रहेगी। पंजाब की बात करें तो 72 वैकेंसीज थी, 77.5 गई थी 72 वैकेंसीज पे, तो इस बार 88 वैकेंसीज हैं, तब भी इतनी ही जाएगी, लगभग ऊपर ही जाएगी। 77 78 तक आपकी कट ऑफ 75 से 78 के बीच में रह सकती है। यहाँ उड़ीसा का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ 179 वैकेंसीज थी, तब 73.75 गई थी, बट यहाँ पर 30 है, और स्टार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक बैंक उड़ीसा में ऐसा है जिसने, जो ग्रामीण बैंक है, उसने अभी अपनी वैकेंसीज नहीं आउट किए हैं, वहाँ पर नॉट रिपोर्टिंग ही है, तो उसकी वैकेंसीज भी ऐड होती हैं। कभी कभी बैंक जो है प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद वैकेंसीज आउट करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आप कट ऑफ अगर मान के चलें कि इतनी ही वैकेंसीज होती हैं या 100 वैकेंसीज तक पहुँचते हैं, तब भी 74 से 77 के बीच की कट ऑफ आपकी जाएगी। त्रिपुरा की बात करें तो पिछली बार 20 वैकेंसीज थी, तो वहाँ पर कट ऑफ गई थी 71.25। इस बार आपकी 33 वैकेंसीज हैं, तो वहाँ पर कट ऑफ जाएगी 70 से 73 के बीच की। ठीक है, इतनी ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। तो ये आपका एक एवरेज कट ऑफ है जो इतने के रेंज के बीच में रहेगा। इनमें जो मेन स्टेट्स हैं वो मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि इतनी से कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। 77 से ऊपर तो नहीं जाती है किसी भी स्टेट की, बट जहाँ वैकेंसीज बल्क में वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम ही रहती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एवरेज देखो तो 65 से 75 के बीच की कट ऑफ जा रही हैं जनरल कैटेगरी, एक एवरेज ऑल स्टेट्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। तो अगर हम रिजर्व कैटेगरीज की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 1 या 2 नंबर या फिर सेम ही रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी। जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की उतनी ही कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की 2 या 3 नंबर आप लेस कर लो, 2 या 3 +1 +2 अगर आप रखोगे तो 4 भी पहुंच सकता है और +1 भी रह सकता है, बट 2 या 3 ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं मिलने वाला है क्लर्क के एग्जाम में। एससी में 3 से 5 और एसटी में आपकी 4 से 6 की जो रेंज है आप उसे रख सकते हैं, +3 +7 भी जा सकता है, बट रेंज आपको इतनी ही रखनी पड़ेगी। इसके बीच में ही कट ऑफ जो है वो वेरी करेगी हर एक रिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं। इसके बाद ये सारी पूरी एनालिसिस थी, तो कट ऑफ्स का वेट कीजिए, जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका आएगा, जो मैंने आपको डेट बताई थी लास्ट वीक ऑफ जनवरी, 25 से 30 जनवरी के आसपास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और दोस्तों ये सिर्फ एक एनालिसिस है कि आपकी जो हमने एनालिसिस किया है, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम सेंटर्स पे जब जाते हैं तो वहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, पूछते हैं कि आप कितनी मतलब कितना अटेम्प्ट रहा है, उस हिसाब से हम देखते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल भी हर एक सेक्शन का हम चेक करते हैं, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ बनाई गई है। बट ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऊपर नीचे 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बट उससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से कट ऑफ को चेक किया गया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कट ऑफ क्या जाती है, और रिज़ल्ट का वेट कीजिए। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो हम एक बार कट ऑफ का फिर से एनालिसिस करेंगे कि कितनी गई है या कहाँ पर हमारी कट ऑफ जो है वो लैग कर गई थी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। हमारा चैनल एग्ज़ाम ड्रीम्स यूट्यूब पे जाइए, एग्ज़ाम ड्रीम्स पे क्लिक कीजिए, उसको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको जो हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में, यानी आपको उसका पॉपअप मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।